में ग्रीन सिग्नल हटेगा और रेड आएगा, और रेड आएगा तो आप स्टॉप हो जाओगे। और अगर ग्रीन सिग्नल ऑन है और इतने में आप चबा नहीं रहे हो, फटाफट निगल रहे हो खाने को, फास्ट खा रहे हो, तो आपका स्टॉप वाला सिग्नल आने से पहले बहुत सारी गाड़ियां निकल जाएगी। समझे क्या आप? गाड़ियां मीन्स कैलोरी, बहुत सारा खाना बॉडी में निकल जाएगा। तो अगर आप चबाओगे अच्छे से खाने को, तो चबाने के बीच में देखो ग्रीन सिग्नल बहुत देर तक नहीं रहता। आपने कभी सिग्नल में रोके होंगे गाड़ी को, कुछ देर तक रहता है, फिर स्टॉप सिग्नल आता है। तो एग्जैक्टली सेम। तो अगर आप देर लगाओगे चबाने में, खाने में, तो बॉडी इसे स्विचिंग करने में, सिग्नल को हैंडल करने में, जैसे ट्रैफिक हैंडल होता है बहुत बढ़िया तरीके से, वैसे ही आपके बॉडी की चीजें हैंडल होगी। तो कुका ने, इकाडे ने एक चमत्कारी जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम एक ऐसे चीज बनाए जिससे ग्रीन सिग्नल जो है जब ऑन होगा, रेड सिग्नल आए ना। ठीक है, ताकि ग्रीन सिग्नल अगर ऑन हो, ठीक है, तो आपका पेट भरेगा नहीं, आप खाते ही रहोगे। रेड सिग्नल अगर नहीं आएगा तो भरने वाली फीलिंग, स्टॉप करने वाली फीलिंग आएगी नहीं। तो क्यों ना एक ऐसी चीज बनाया जाए कि आप ग्रीन ऑन तो बॉडी ऑटोमेटिक करेगा, आप खाना शुरू करोगे, पर रेड नहीं आएगा। यानी लेप्टिन हार्मोन बनना बंद करेगा बॉडी, या लेट करेगा, तो आप खाना बहुत सारा खाओगे और जल्दी आपका भूख नहीं खत्म होगा और आप ज्यादा ऑर्डर करोगे। तो इस रिसर्च पे उनको कामयाबी मिली और फाइनली उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाल के सुजुकी ब्रदर्स के हाथ में थमाया, और वो रेस्टोरेंट से ये चीजें शुरू हुई दुनिया में, जिसे आज MSG कहते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक ऐसी चीज है जो खाने के अंदर अगर मिला दिया जाए तो आपके ब्रेन के साथ एक छेड़खानी हो सकती है। लेप्टिन हार्मोन आपके शरीर में कम बनेगा या ज्यादा या नहीं बनेगा, और आप ज्यादा खाओगे। और MSG की यही खासियत नहीं है, कुछ और खासियत है। MSG जो है ये फॉल्स टेस्ट भी क्रिएट करता है। फॉल्स टेस्ट यानी, देखिए, एक तो चीज आपको टेस्ट जुबान बताता है, ठीक है, जुबान से टेस्ट की फीलिंग ब्रेन में जाता है और ब्रेन आपको बताता है कि ये बहुत टेस्टी है, ये खाना बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है आपके शरीर के अंदर, खाना अच्छा है या बुरा है पता करने का। खाना खा के, सूंघ के आप ये पता कर पाते हो कि ये खाना बहुत अच्छा है और बढ़िया है। ये एक नेचुरल आपके बॉडी की एक एबिलिटी है। पर जब MSG युक्त खाना खाते हो, यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसके अंदर ये होता है, आपके ब्रेन के साथ एक ऐसी छेड़खानी होती है कि वो फॉल्स टेस्ट क्रिएट करता है। यानी खाने में अगर स्वाद नहीं भी है, आपके ब्रेन को लगेगा कि ये स्वादिष्ट है। अच्छा, इसकी रियलिटी चेक करते हैं। आप में से कितने लोगों ने कभी पिज्जा बर्गर घर में बनाया पर वैसा स्वाद नहीं आता है जैसे डोमिनोज और KFC वगैरह में आता है? ठीक है, ऐसा आपने फील किया है। ठीक है, जबकि आप भी सब कुछ डाल रहे हो, चीज डाल रहे हो, ब्रेड भी वैसा ही नरम नरम लाया, ठीक है, और आपने भी सारी चीज डाला उसके ऊपर, है ना। और आप में से कितने लोग हैंड रेस करके बताइएगा, आपने कभी पिज्जा हट या डोमिनोज के बगल से निकले तो आपको एक पिकुलर स्मेल, उसके अंदर जाने की इच्छा, ऐसा, यानी जो लोग खाते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जो लोग ये सब नहीं खाते, रूरल साइड में रहते हैं, उनको ये नहीं मालूम। पर आप दुकान के बाजू से निकले, जैसे मॉल में गए, कहीं पे गए और वहां पिज्जा हट है और वहां डोमिनोज है, KFC है, आप बाजू से गए और एक पिकुलर स्मेल आता है और ऐसा लगता है अंदर जाओ। यानी वो जोर से आवाज निकाल ऐसा देता है कि आओ भाई अंदर, ठीक है, आज तो कर ही लो चीटिंग। तो इस तरीके से, तो ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है। तो देखिए, घर पे वही चीज बनाओगे, सेम इंग्रेडिएंट है, सब कुछ सेम है, पर घर में क्यों नहीं वैसा स्वाद आ रहा है? ठीक है, अब आप बाहर जाके बनाओगे। और आपने, कितने लोगों ने ये गौर किया, जो लोग खाए कभी पिज्जा बर्गर ये सारी चीज, कि जिस ब्रांच का आपने पिज्जा या डोमिनो या बर्गर खाया, उसके दूसरे ब्रांच में भी एग्जैक्ट वही टेस्ट है। यानी एग्जैक्ट वही के वही टेस्ट आपको दूसरे वाले। अच्छा, आपने कभी खाना बनाया, सुबह खाने जैसा बनाया था वही सब्जी शाम को बनाओ,
एग्जैक्ट टेस्ट आता है? आपके पास ये पावर है कि सुबह जो भी बनाया आपने वो वैसे का वैसा शाम को एग्जैक्ट वैसा लगे? आप में तो ये पावर नहीं है, ठीक है? तो बोलने का मतलब है कि आप अगर फास्ट फूड की ग्रोथ और इंडस्ट्री को चेक करोगे तो ये एमएसजी जो है, अच्छा ये एमएसजी खुलेआम यूज करना मना भी है, ठीक है? तो ऐसे तो बताया नहीं जाएगा कि हम यूज कर रहे हैं, पर आप जो है इसकी रियलिटी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप में से चलो उनसे मैं बात करना चाहता हूँ जिनका ज़ोमैटो या स्विगी का बिल बहुत ज़्यादा आता था, अब कम हो गया। मैं ऐसे व्यक्ति से बात करूँगा, ठीक है? वो क्या-क्या ऑर्डर करते थे, क्या होता था, थोड़ा-सा मैं बात करूँगा। यस, कौन है? सौरभ जी से बात करते हैं। सौरभ जी करते थे। यस, सौरभ जी गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पहले तो ये बताइए सर, स्विगी था, ज़ोमैटो था, कौन-सा एप्लीकेशन था और कितना बिल बनता था? यहाँ आने से पहले? ज़्यादा बिल बनता था। लगभग मैं लगभग 15 से 20,000 रुपए खर्च कर देता था। और 15 से ये 20,000? हाँ सर, ये जी, ज़्यादा आदत मेरी दिल्ली साइड में रहते हुए ज़्यादा थी। तो ओके। वहाँ पर क्या है कि मोस्टली इन चीज़ों पे ज़्यादा होता है। मैं एक छोटा-सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि मेरी सिस्टर जो शादी के बाद अहमदाबाद से दिल्ली शिफ्ट हुई। अहमदाबाद तक वो सारा कुछ घर का बनाती थी। हुँ, और जब वो दिल्ली शिफ्ट हुई कहती मैं तो बाहर से मंगाती नहीं हूँ, मैं तो खुद का बनाती हूँ, घर का ही पूरा रेस्टोरेंट बना रखा है मैंने। जिया जी भी बहुत खुश रहते हैं, ये वो। मैंने अब तुम दिल्ली आ गई हो, यहाँ के कल्चर में है बाहर से मंगाना खाना, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है, कभी गर्मी बहुत पड़ती है, तो लोग बनाना पसंद नहीं करते, मंगाते रहते हैं। तो सिमिलर पैटर्न में मैं फंसा था एक पर्टिकुलर जगह जो दिल्ली में, इसी पैटर्न में मैं फंसा था। तो काफी ज्यादा बिल आने लगा था इन स्विगी और जोमेटो का। मैं अपना जो क्रेडिट कार्ड का जो आपका चार्ट बन के आता है, उसमें जो फूड कैटेगरी था वो सबसे बड़ा आ रहा था कि भाई ये इतना ज्यादा खर्च करते हैं। बट वो मुझे बहुत बुरी तरीके से डिटियोरेट किया, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वेट गेन करवाया मुझे वो। ओके। तो यहाँ आने से पहले कितना वेट हो गया था सर? मैं 120 केजी पर पहुंच गया था। 120 किलो में, ओके। और अभी कितना किलो कम कर लिया आपने? 15 केजी के अराउंड मैंने कम कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों की जो क्रेविंग्स होती थी, कि भई मँगा लो, क्या जाता है, कुछ नहीं है, देख लेंगे, क्या ही फ़र्क हाँ, पड़ता है। तो वो सब एक थॉट है, वो सारा उड़ चुका है। अब तो जैसे रिलेटिव्स आते हैं, रिलेटिव्स तो अभी उस मोड में है नहीं जिस मोड में मैं हूँ। तो हाँ, अगर उनकी इच्छा हुई कि इंदौर में कुछ अच्छी जगह लेकर चलो, वहाँ पर हाँ, वो अगर बात अलग है। जी, वो तो तो कभी-कभार आते हैं। नहीं, तो पर उनको बिल्कुल लेकर जाता हूँ मैं, बाकायदा, हाँ, लेकिन खुद पे रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ। तो आपका खुद का जो बिल आता था 15,000, वो अभी कितना आता है ज़ोमैटो, स्विगी का? अब आता है ठीक-ठाक, लेकिन अब वो कैटेगरी चेंज हो गई है। अब मैं अच्छी सैलेड्स मँगाता हूँ, मेक्सिकन सैलेड्स मँगाता हूँ। ओके, यस, क्या बात है। यानी वो टाइप चेंज हो गया है, कुछ टाइप चेंज सैलेड्स हो वगैरह, गया है। पर अभी बिलिंग है थोड़ा बहुत। जी हाँ, सर। ठीक है, इट्स ओके। आप सैलेड मँगा रहे हैं तो उसका बिल तो आएगा ही। सो ग्रेट, थैंक यू सो मच सौरभ सर। मजा आया आपसे बात करके। और कोई है जिनका जो है पहले बहुत बिल था, अभी कम आता है? दीपाली जी ने हैंड रेस किया है, आई थिंक सो। ओके, जिग्नेश भाई तो है ही, वो गाल फुले-उले थे, वो तो वही से खाते थे, सैंडविच खाते थे, कुछ-कुछ खाते थे, वो बोलते ही है। ओके ग्रेट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और मुद्दों पे बात करते हैं। तो देखिए, एक तो मैंने आपको बोला कि बाहर प्रॉब्लम क्या है? बाहर यही प्रॉब्लम है, एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो हमारे एक तरीके से ब्रेन के साथ छेड़खानी होगी। और जब आप ये करोगे, ज्यादा करोगे फास्ट फूड के चक्कर में, तो ओनली मोटापा ही नहीं आएगा। वैसे तो मोटापा हर बीमारी का जड़ है, वैसे सभी को ये बात पता ही है। पर इसके अलावा क्या-क्या प्रॉब्लम आएगा? इसके अलावा क्योंकि ये ब्रेन के साथ छेड़खानी है, तो ये मेंटल डिसऑर्डर देगा, मेंटल डिसीज़ देगा और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ देगा बहुत ज़्यादा। और लाइफ़स्टाइल जितने भी प्रॉब्लम्स है, बीपी, शुगर ये भी देगा और मोटापा भी देगा। तो
ये है पहला जो मैं आपको ट्रुथ बताना चाहता हूँ, फास्ट फूड की 3 सच्चाइयाँ बताऊँगा। वैसे तो आपको सभी बातें पता है कि ये कैलोरी ज़्यादा होता है ये सब, पर थोड़ा डिफरेंट हम लोग जाएँगे, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया पहली बात कि खाने उन फास्ट फूड के अंदर ज़्यादातर एमएसजी होता है, इसलिए हमें ये अवॉइड करना चाहिए या 30-70 रूल में डालना चाहिए। अगला पॉइंट है कैनाबोलिज़्म। कैनाबोलिज्म, ठीक है। कैनाबोलिज्म क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। कैनाबोलिज्म ये होता है कि अगर यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अगर आप किसी अगर सेम स्पेसीज, ठीक है, अ, अगर सेम स्पेसीज को खाने लगे, जैसे यहाँ पे एक छोटी मेंढक को बड़ी मेंढक खाते हुए आप देख रहे हो, इसे कैनाबोलिज्म कहते हैं। कैनाबोलिज्म इज द एक्ट ऑफ वन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज कंज्यूम ऑल और अ पार्ट ऑफ अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज एज अ फूड, दैट इज कैनाबोलिज्म। यानी खाने के तौर पे एक स्पेसीज अगर सेम स्पेसीज का कोई बॉडी पार्ट या फूड के तौर पे, खाने के तौर पे अगर वो खाता है तो उसे कैनाबलिज्म कहते हैं। तो समुंदर में ये होता है, समुद्री जीवों में एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, या फिर बड़ा मेंढक छोटे मेंढक को खा जाता है, तो इसे कैनाबलिज्म कहते हैं। पर आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, क्या इंसान ऐसा कर सकता है? इंसान एक दूसरे इंसान को खाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नॉनवेज में हम बहुत सारी चीज खाते हैं, पर वो स्पेसीज सेम नहीं है। पर एक ऐसी ही चीज जो बहुत डराने वाली और बहुत ज्यादा जबरदस्त खतरनाक बात है कि कुछ ऐसे आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जो ह्यूमन किडनी सेल से बनता है। जो ह्यूमन एम्ब्रॉयनिक किडनी सेल है, उससे बनता है, और उसे HEK-294 बोलते हैं। और दुनिया में ये जो है, कुछ लोगों को ये बात पता है कि HEK-293 जो है, ये सिनेमैक्स कंपनी जो है 293 को HEK का फुल फॉर्म है ह्यूमन एम्ब्रॉयनिक किडनी सेल्स, ठीक है। तो इंसान छोटे जो भ्रूण, आपको पता है जो बच्चे पैदा नहीं होते, जो माँ के कोख में होते हैं और किसी कारणवश उनके सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं और डिलीवरी नहीं हो पाती, तो ऐसे एम्ब्रॉयनिक किडनी सेल्स इसको फूड के तौर पे यूज करते हैं। और इससे एक क्या है, एक तरीके से उस फूड के लत में आप आते हो, और इस तरीके की चीजें होता है। तो ये जो एक तरीके से कैनाबोलिज्म है, ये अगर हम फास्ट फूड की तरफ जाएंगे तो हम भी कैनाबोलिज्म के कैटेगरी में आ जाएंगे, जैसे बाकी चीज है। और अगर आपके नॉलेज के लिए मैं बोलूं, एक भयानक डाटा जो हम में से कई लोगों को नहीं पता, कि पूरी दुनिया में 5 करोड़ से भी ज्यादा अबॉर्शंस होते हैं हर साल। और उनमें से जो किडनी सेल्स है वो कलेक्ट होता है, और सिनेमैक्स इसके ऊपर दुनिया को ये आर्टिफिशियल HEK-293 प्रोवाइड करती है, कई सारे फास्ट फूड कंपनीज को। तो खैर ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम एटलीस्ट स्वाद के लिए, ऐसा तो नहीं कि कैनाबोलिज्म के शिकार हो जाएंगे, है ना? ठीक है, स्वाद है, खाना टेस्टी है, पर उस चक्कर में हम इस तरीके के इंसान तो नहीं बन सकते। तो ये दूसरा मुद्दा है, फास्ट फूड की बहुत बड़ी सच्चाई, कि हमें फास्ट फूड को पहचानना होगा, क्योंकि कई तरह के फास्ट फूड, कई तरह के कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी चीजों में HEK-293 होता है, और जो हमें खबर भी नहीं होता, ठीक है। तीसरी बात है, ये भी एक कहानी के रूप में है, 1972 के बात है, जब एक फूड पॉलिटिक्स किया गया दुनिया के अंदर, फूड पॉलिटिक्स। सो ये पॉलिटिक्स क्या था, कि यूएस गवर्नमेंट जो है ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, और तब यूएस के प्रेसिडेंट जो थे रिचर्ड निक्सन थे। और वो 1964 से 1974 के बीच में प्रेसिडेंट रहे। और तभी एक जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर जिसको आप ओशोकी ताकासाकी, यह उनका नाम है, और उनके मदद से एक बायो बॉम्ब बनाया था, जिस बायो बॉम्ब के वजह से और एमएसजी के वजह से फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आया था। तो बायो बॉम्ब क्या था?
कि देखिए एक तो बॉम्ब आप और हम जानते हैं जो फटता है जिसका आवाज़ आता है जो क्या कर सकता है वो आप में से कई लोगों को हिरोशिमा नागासाकी ये इसमें मालूम है कि क्या हुआ था परमाणु बॉम्ब है ना या फिर नॉर्मल बॉम्ब तो एक फटने वाला बॉम्ब है जिसमें आवाज आएगा जिसका नुकसान तुरंत दिखेगा बायो बॉम्ब क्या है इसका आवाज नहीं आएगा ये फटेगा इंसानों के पॉपुलेशन के अंदर ठीक है उनकी मानसिकता के अंदर उनके दिनचर्या के अंदर और इसका बड़ा नुकसान उनको होगा बाद में ठीक है तुरंत नहीं होगा क्योंकि ये फूड के रूप में बॉम्ब को फोड़ा जाएगा इसीलिए ये एक तरह का फूड पॉलिटिक्स है तो ये जो डॉक्टर है ताकासाकी इनके मदद से अल्कोहल की तरह ही एक जैसे अल्कोहल बनता है उसी प्रोसेस से एक चीज बनता है जिससे फूड एडिक्शन और चीजें बढ़ सकता है इथेनॉल की तरह उसका प्रोसीजर होता है जिसे HFCS कहते हैं हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो मार्केट में आया और उसके आने के बाद से बहुत सारे फूड के अंदर आप देखोगे बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और इन चीजों के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया यानी 1975 के बाद से आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री बहुत ग्रो किया और वो आज तक भी है और दुनिया में मोस्ट सोल्डेड ड्रिंक अगर कुछ है तो वो कोल्ड ड्रिंक है कोक्स है पेप्सी है जो आज भी सबसे ज्यादा लोग पीते हैं तो इसकी बहुत सारे लोग धीरे-धीरे इसके कंजम्पशंस बढ़ाते जाते हैं तो वैसे तो दुनिया में ज्यादातर लोगों को पता है अल्कोहल कंजम्पशन सही नहीं है अल्कोहल से कोई जो है धीरे-धीरे उसकी आदी बन सकता है वो किसी को खराब कर सकता है पर अल्कोहल की तरह ही उसी प्रोसेस से एक और चीज बनता है HFCS जो फूड के अंदर अगर मिला दिया जाए तो उसकी भी सेम परिणाम निकलेंगे जो अल्कोहल के हैं इथेनॉल की तरह ही सो उसका भी ईस्ट फर्मेंटेशन से प्रोसीजर जो होता है अल्कोहल बनाने के लिए एग्जैक्टली सेम होता है तो ये जो है ये तीसरा मुद्दा है कि HFCS जो है ये दुनिया में फास्ट फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज लेके आया और आज ज्यादातर चीजें हम हमारे घर पे अगर कोल्ड ड्रिंक और बाकी चीज ला रहे हैं तो उसमें HFCS जरूर होता है और कुछ दिन पहले आपने यूरिक एसिड के ऊपर एक टॉपिक सुना था यूरिक एसिड भी सबसे ज्यादा उनका बढ़ता है जो HFCS यूज करते हैं यानी जो खाने के अंदर HFCS होता है वो यूरिक एसिड बढ़ाता है तो ये तीसरी बात है तो देखिए फास्ट फूड थैंक यू सो मच तो फास्ट फूड की तो नॉर्मल बातें हमें पता ही है मैदा होता है डाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है कैलोरी होता है ऑयली होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा उसमें ट्रांस फैट होता है ये तो नॉर्मली सबको पता है पर तीन बातें जो दुनिया में फास्ट फूड इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता वो ये है कि फास्ट फूड में जो है MSG होता है MSG हमारे ब्रेन के साथ छेड़खानी करते हैं देन फास्ट फूड के अंदर HEK-293 होता है और बहुत सारे फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है HFCS होता है HFCS एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में बनता है जैसे अल्कोहल बनता है जैसे ग्राउंड फ्लोर ले लिया उसमें वाटर ऐड किया उसका थिक पेस्ट बनाया उसको मैश किया उसमें एंजाइम ऐड किया फिर उसको हीट किया फिर उसमें कॉर्न ग्रेन्स डाले फिर उसकी माइलिंग की फिर उसकी ईस्ट फर्मेंटेशन किया उसमें शुगर डाला फिर एथेनॉल बना और फिर उसको रिफाइन किया और ऐसे करके वो अपना ये सारा प्रोसीजर है क्या बनाने का अल्कोहल बनाने का अगर इसी पूरे प्रोसीजर में से लास्ट के 3 स्टेप हटा दोगे तो HFCS बनता है समझे आप सेम सब कुछ लास्ट के 3 स्टेप हटा दो तो HFCS बनता है तो ये 3 बड़ी सच्चाई है फास्ट फूड के बारे में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर आप तो यहाँ कहते हो जीवन में सेहत के साथ साथ मौज मस्ती बढ़ना चाहिए पर धीरे धीरे ऐसी बातें बताते हो नॉनवेज के बारे में दूध के बारे में फास्ट फूड के बारे में तो आप किस तरफ हमें लेके जाना चाह रहे हो तो भाई हम आपको जीवन में मौज मस्ती की तरफ ही लेके जाना चाहते हैं ऐसा नहीं है कोई भी चीज त्याग कर दो हम ये बोल रहे हैं आप 30-70 रूल फॉलो करो ये हम बोलते हैं यानी आपके घर में आप जिंदगी भर अगर ऑब्जर्व करोगे 70% खाना
अपने घर का आप खाने वाले हो, 30% अपने जीवन का खाना आप पार्टी फंक्शन, दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर खाने वाले हो। तो 70% जो बड़ा भाग है, जिसमें आप घर में होते हो, आप उसको अनुशासित बना सकते हो। यानी घर में कोल्ड ड्रिंक मत लाओ, घर में पिज़्ज़ा ऑर्डर मत करो, घर में चीज़ें मत करो, घर में फास्ट फूड मत लेके आओ, नमकीन मत लेके आओ, फ्रूट्स लेके आओ, सब्जियाँ लेके आओ। कौन आ रहा है देखने? कोई नहीं, क्योंकि आप ही खाने वाले हो। घर में सब कुछ नियमित कर लो, क्योंकि 70% घर का खाना खाओगे जीवन भर। 30% अपने आप को छूट दे दो। जब आप पार्टी में जाओगे तब आप कुछ मत करो, तब आप फॉलो मत करो कुछ। जो पार्टी में है सब एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम। सब कुछ खाओ वहां पे। तो आजादी भी है खाने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि 70% आप सेहत के लिए अच्छा ही करते हो। 30% ही कभी कभार घर के बाहर निकलोगे। ठीक है। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है जो ट्रैवलिंग जॉब में है या फिर बाहर ही रहते हैं। मैं एक नॉर्मल आम इंसान की बात कर रहा हूँ। तो 30% अपने आप को अलाउ करो, हर चीज खाने के लिए, चाहे वो मिल्क हो, वेज हो, नॉन वेज हो, फास्ट फूड हो, आप खाओ। और 70% घर में रहते हो, उसको अनुशासित कर लो। बिल्कुल घर के फ्रिज में फालतू चीज मत लाओ, अच्छी चीज करो, नीट एंड क्लीन रखो, क्लीन खाओ, क्लीन रहो। ये हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज अ 30-70 रूल। ठीक है। पर दुनिया इसका विपरीत करता है। आप देखो, ज्यादातर लोग घर में ठूस ठूस के खाते हैं। ठीक है। और बाहर 30% जब पार्टी फंक्शन में होते हैं तो नौटंकी दिखाते हैं। हम बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, ऐसा दिखाते हैं। वहां ककड़ी गाजर खाएंगे सबके सामने, जबकि 10 आइटम रखा है वहां खाने को। वहां कुछ नहीं करेंगे और घर में ठूस ठूस के खाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, दिखावे की जिंदगी नहीं करनी है। उल्टा हमें ये दिखाना है कि हम सब खाते हैं पार्टी में, ताकि हम किसी को इंस्पायर कर सके, कोई हमें एलियन घोषित ना कर दे। ठीक है। तो यही बात है। हर घड़ी लग रही है भूख जिंदगी। ठीक है। तो भाई, घर में करेंगे हम मस्त जिंदगी, और बाहर करेंगे हम लोग एंजॉय जिंदगी। तो कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के लिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आपको फास्ट फूड रियलिटी पता चल गया होगा। बैक टू यू मीना मैडम। थैंक यू सो मच सर। देखिए, हमें फास्ट फूड के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में गाइड किया था कि आपको नोट डाउन करके रखना है। तो हम सभी क्या कर सकते हैं, सर के लिए एक प्यारा सा हार्ट